में प्रॉफिट ही हुआ, जाहिर सी बात है। जी। हर समाज के लोग जाने और माने, सम्मान भी करते हैं। जी। हाँ, और उसमें धंधे में 1% का ऐसा कोई नहीं रहता है कि कोई, हाँ, छोटे स्तर पे लोग करते हैं। अब ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद उनके भेदभाव करने के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता है, और करेंगे तो करें अपना, हमसे क्या कर पाएंगे। आपने मजदूरी भी की है कंपनी के अंदर में जा कर के, लोगों से जुड़े भी, फिर अपना मतलब चॉइस हुआ, उसके बाद अपना भी बिजनेस किए। हाँ, 10 साल हुआ, 10 बिजनेस साल। से रिलेटेड है। पहले लहंगा चुनरी का काम किया इन्होंने, फिर उसके बाद जो है कि टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपना खुद का फैक्ट्री है। पढ़ने लिखने का अवसर दिया, जिनकी वजह से हम आज इस जगह पे बैठे हुए हैं, इस मुकाम पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम बाबा साहब की वजह से बैठे हुए हैं, तो हम बाबा साहब को जरूर मानेंगे। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था अपने भारत में, एक बाबा साहब की देन है जो उनको महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अवसर मिला। तो गौतम जी, एक बात और है कि आपके ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई है, और लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम से चिढ़ते भी हैं। और आप एक कंपनी है आपकी, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके पास कम से कम लगता है 100 से ज़्यादा कारीगर होंगे, वर्कर, और उसके बीच में भी आप काम कर रहे हैं। ऑफिस में आना जाना, लोग हर तरह के लोग आते होंगे, तो उनकी मानवीय भावना क्या होती होगी? नहीं, ऐसा कोई मान भाव भावना नहीं थी, आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। हम बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारे पास सभी सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, और सभी जाति समुदाय के लोग हमारे पास काम भी करते हैं, और सभी सम्मान भी करते हैं। मेन बात ये है, हम अगर 3 साल से हम मना रहे हैं हालांकि, हाँ, तो सभी लोग को इनवाइट करते हैं, तो सभी लोग आते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। बाबा साहब के ऊपर फूल अर्पण सभी लोग करते हैं। और जो बाबा साहब को, जो आप एक बात से जो बोले आप कि कुछ लोग चिढ़ते हैं, बट हाँ, तो उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास शिक्षा का अभाव नहीं होता, उस हिसाब से उनके अंदर एक जातिवादी मानसिकता के लोग ही चिढ़ते हैं जिसके पास, और वो जातिवादी मानसिकता किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकता है। जी, जी। हाँ, तो और जो भी कोई भी जाति का हो, अगर शिक्षित लोग होगा तो बाबा साहब को जो पढ़ लेगा, जान लेगा, तो उनको उस दिन से सैल्यूट जरूर करेगा और उनको बहुत मानेगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो भारत के लिए करके दिया, वो आज तक सदियों से जो चला आ रहा था इधर कुरीतियाँ, उन्होंने एक झटके में संविधान के थ्रू मिटा दिया। हाँ, जैसे कि पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था अपने भारत में, एक बाबा साहब की देन है जो उनको महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अवसर मिला, तो आज भारत में हर तरक्की को ऊंचाइयां चढ़ रही, भारत में जा रही महिलाएं। यहाँ तक कि भारत के, शायद मैं बोलना चाहूँगा कि जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी पहले, वो भी एक महिला ही थी। कल्पना चावला। हाँ, कल्पना चावला। हाँ। अब जैसे आप लोगों के पास जब आते हैं मजदूर जो होते हैं, या फिर जो पार्टी वाले होते हैं, क्योंकि पार्टी तो आपकी है नहीं है, तो पार्टी वाले भी आते होंगे, ऑफिस में बैठते होंगे, तो देखते होंगे तस्वीरें और घूमते होंगे, तो उनके मन में कुछ ऐसी चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी जैसे ये सब भेदभाव जो चलता है छोटे स्तर पे चलता है, छोटे स्तर। हाँ, छोटे स्तर पे लोग करते हैं। अब ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद उनके भेदभाव करने के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता है, और करेंगे तो करें अपना, हमसे क्या कर पाएंगे। हाँ, करेंगे, अगर बैर करेंगे, एक तो धंधा है, बिजनेस, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, हम थोड़ी ना किसी को मना करने जाते हैं। हाँ, कोई पत्थर पूजे, कोई किसी को पूजे, हम नहीं मना करते हैं। तो हमारे में, हम हमारे जैसे जिसको हमको अच्छा लगेगा, जैसे हमारे मन में जो हमारे दिल में बसता है, हम उनको मानेंगे ना, जो हमको पढ़ने लिखने का अवसर दिया, जिनकी वजह से हम आज इस जगह पे बैठे हुए हैं, इस मुकाम पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम बाबा साहब की वजह से बैठे हुए हैं, तो हम बाबा साहब को जरूर मानेंगे। बिजनेस स्टार्ट करे, जाहिर सी बात है बिजनेस समय मांगता है, जैसे जो भी समय देगा, व्यवस्थित हैंडल करेगा, तो जाहिर सी बात है मुकाम हासिल कर लेगा। आपका एज कितना हो रहा है सर? हमारी ये 26 हो गई सन। शादी विवाह? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी करना बाकी है। हाँ, करें। अच्छा, इतना बड़ा मुकाम जैसे कि पाए हैं, अभी शादी भी नहीं हुआ है, लोग जिम्मेदारी पहले से उठा लिए, तो कैसा लगता है कि नहीं हमें अब चल के आगे शादी उदी करना चाहिए, या और कुछ दिन रुकना है? क्योंकि देखिए, ज़िंदगी किसी की भी 2 पहिए पर चलती है, और उसके लिए आपने जो मुकाम पाना चाहिए था, जिसकी भी बदौलत हो, आपने पा लिए। क्या लगता है उसमें आपको शादी विवाह को लेकर के? नहीं, अब शादी विवाह को लेके, हाँ, अच्छी आपने बात किया है, सवाल किया, अच्छा है, लेकिन हाँ, ये करेंगे। एक्चुअली ये था कि अभी तक तो हम स्ट्रगल लाइन पे थे, स्ट्रगल अभी हमारा पूरा हुआ है, तो अब हम समझ लो अब शादी विवाह करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ। कहाँ आपका निवास कहाँ पड़ता है? हमारा यूपी है, यूपी कानपुर। हाँ।
यहाँ पे आप लगभग 2000 लगभग 10 या 12 से लगवाए। हाँ हाँ, समथिंग 12 साल, 12 साल नहीं हुआ, 2025 चल रहा है ना, 15 में आए थे, 10 साल हो गए समथिंग। 10 साल में इतना आपने मजदूरी भी की है कंपनी के अंदर में जा कर के, लोगों से जुड़े भी, और फिर अपना मतलब चॉइस हुआ, उसके बाद अपना भी बिजनेस किए। हाँ, 10 साल हुआ, 10 साल में बहुत स्ट्रगल किया। हाँ, ऐसे ही मुकाम नहीं मिल जाता है, कई रातें जागनी पड़ती हैं। हाँ। अच्छा, कुछ नए लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन लोगों को कैसे बिजनेस में प्रेरित करेंगे ताकि वो लोग भी बिजनेस करें? नए लोगों को यही है कि सबसे पहले उनका ध्यान फोकस होना चाहिए किसी किसी एक चीज़ पे, जिसको बिजनेस करने का जिसको इंटरेस्ट है, तो उस बिजनेस के थ्रू उसका बिल्कुल फोकस होना चाहिए, 100% फोकस होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, जाहिर सी बात है बिजनेस समय मांगता है, जैसे जो भी समय देगा व्यवस्थित हैंडल करेगा तो जाहिर सी बात है मुकाम हासिल कर लेगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपने मैं पिछले दिनों कुछ सुना था कि आप जगह जगह बाबा साहब के कार्यक्रम भी किए थे, तो उससे और इस धंधे से कुछ इफेक्ट पड़ा या फिर और उन्नति हो रही है? नहीं, उससे हमारा, हम अगर बोलना चाहेंगे तो हमने जो जगह जगह बाबा साहब का प्रोग्राम किया, हाँ, तो उससे हमें प्रॉफिट ही हुआ, जाहिर सी बात है। हर समाज के लोग जाने और माने, सम्मान भी करते हैं। हाँ, और उसमें धंधे में 1% का ऐसा कोई नहीं रहता है कि कोई इफेक्ट पड़ा, और इफेक्ट पड़ेगा क्यों? बाबा साहब तो इस देश के आइकॉन हैं। हाँ, इस देश के संविधान निर्माता हैं, तो उनका ऐसा कोई नहीं है। एक आध जो छोटे स्तर पे जिनकी बुद्धि का समझ थोड़ा स्तर कम होता है, वही लोग थोड़े बहुत नफरत करते हैं, 10-5% रहते ही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब को चाहने वाले इस दुनिया में जो वर्ल्ड में 140 देशों में 14 अप्रैल मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो बाबा साहब के चाहने वाले बहुत हैं इस समय। हाँ, शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, गांव यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर गांव से निकलते हैं और गुजरात में आते हैं, सूरत सिटी में मजदूरी करते हैं। दूसरे कंपनी के अंडर में 200-300 रुपये जो दिहाड़ी होता है 12 घंटे के, यहाँ पर खास करके 12 घंटा ड्यूटी चलता है, तो मजदूरी करते हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी चाह होती है कि मैं भी एक अपने मालिक बनूं खुद का, और उस दौरान दूसरे के अंडर में काम करते हैं, बात करते हैं, फिर उनकी विचार चलती है, और जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो सपना होता है, और जो संत गुरु महाराज जी जो रविदास जी हैं उनका सपना होता है कि बेगमपुर बसो, तो उनका सपना पूरा करूं या फिर खुद का सपना, यानी साथ में मिलते हुए ये सपना पूरा, जो संत गुरु जी सपना देखे थे उस सपना को पूरा करते हुए नजर राजा गौतम जी हैं यहाँ पर देखने में मिल रहा है। सोचिए, एक मजदूर आदमी किस स्तर पर काम करते करते आज इस जगह पर, इस मकाम पर पहुँचे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अगर यदि आप भी करेंगे मेहनत पूरी लगन से, तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। और मेरा मकसद यह नहीं कि किसी की बात को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को लेकिन मेरा मकसद यह है कि बदलते भारत पर कोशिश रहता है कि लोगों को किस तरह से बदला जाए, और जो बहुजनों का जो सपना था, हमारे जो बहुजन महापुरुषों का जो सपना था, उसको किसी भी तरह से पूरा किया जाए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड है, पहले लहंगा चुनरी का काम किया इन्होंने, फिर उसके बाद जो है कि टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपना खुद का फैक्ट्री है, तमाम कम से कम 60 से 70 से लगभग वर्कर हैं, वो भी काम कर रहे हैं इनके अंडर में, यानी कि एक व्यक्ति लगभग 50 से 100 लोगों को रोजगार दे करके अपने अंडर में रखे हैं। तो यही चाहिए बहुजन समाज के लोगों को, हर एक लोगों को, ताकि मजदूरी में ही न उलझे रहें, कहीं ना कहीं अपनी सोच बिजनेस की तरफ ले जाए, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लेकिन अपना खुद का बिजनेस हो, तभी जा कर के समाज का कल्याण और आपका भी कल्याण हो सकता है। बाकी पूरा वीडियो आप लोग कैसे लगा, राजा भाई जी, गौतम जी हैं, और हम लोगों ने जो बातें की, तलका तलकी थोड़ी बातें हो जाती है, क्योंकि हम लोग जिस हसर से गुजर रहे हैं, उस हसर में कहीं ना कहीं नाकामियाँ छुपी हुई है, और कहीं ना कहीं दबाए गए लोग हैं, उसको ऊपर लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे राजा भाई गौतम जी हैं, इनके माध्यम से आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश किया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बात की तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर समाज को जगाने में सहयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।